ठीक है भाई। तो चलो अब सेकंड वाला तो मैंने छोड़ दिया है, थर्ड वाला लगाते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड वाले में क्या करता है। ठीक है, और थर्ड वाले क्वेश्चन ये जो है थर्ड वाला है पेपर में भी आता है। ठीक है, मेरे को याद है इसमें से पिछली बार कौन सा आया था, थर्ड का फोर्थ पार्ट आया था पेपर में। ठीक है, तो ये थर्ड का फोर्थ पार्ट पेपर में आया था और बाकी इसके इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी चलो कौन सा बताएं, पहला बताएं कि कोई कठिन बताएं। 5 है, 1 2 3 4 5, कोई एक पूछो जो मानो, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा बता दे। थर्ड बता दिया जाए, चलो ठीक है भाई। अनुकृति और अंशिका तुम लोग भी बोलो। ठीक है, ऐसे बैठे रहोगे मुंह बंद करके तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्होंने कहा कि बताइए। थर्ड वाला वैसे है भी अच्छा। 5 एक ब्रैकेट है, फिर एक ब्रैकेट है, फिर लिखा हुआ है 19/2। लिखा था 9 कंप्लीट 1/2, तो उसको मैंने कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल दिया, तो कितना हो गया 19/2। तो बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो मामला समझ में आया होगा। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना। ठीक है, अगर बोर्ड में कहीं कुछ ना दिखे तो बताना मेरे को। देखो सबसे पहले क्या करो कि जैसे कोई जो स्टैंडर्ड सीरीज होती है ना, हमेशा वो यहाँ पे जान लो क्या होती है। जो स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। अभी तुम कहोगे ये कहाँ से आ गई एकदम से स्टैंडर्ड सीरीज, कहाँ से टपका दिया आप। ठीक है, तो देखो ये स्टैंडर्ड सीरीज जो होती है, अभी इसमें से इसको तुम सब्सट्रैक्ट करो, A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करो, बताओ क्या आएगा, बता सकते हो कोई लोग। अगर इससे इसको घटाओगे तो कितना आएगा, डी आएगा। गुड। ठीक है, अभी इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा, डी। इसमें से इसको इसको सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, डी। तो जैसे हर चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है कि ax² + bx + c और ax + by + c बराबर 0, तो उसी तरह से इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, वो क्या होती है, कोई भी एपी लिखी हो तो वो ऐसे लिखी होती है, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही अपना चलती चली जाती है। बस एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, क्या कि जैसे मान लो तुमसे पूछा गया फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में यहाँ 4d नहीं होता है, 3d होता है। थर्ड टर्म में 2d होता है, फर्स्ट टर्म में केवल d होता है सेकंड टर्म में, और फर्स्ट टर्म में d होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना, नहीं तो फिर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो उस हिसाब से ये हमारा क्या है, a, ये हमारा क्या है a + d, ये क्या है a + 2d, और ये हमारा क्या है a + 3d। बोलो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो मामला क्लियर हुआ ना भाई, कि ये तो हमने केवल क्या करा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि भाई अगर हम इस टर्म को a माने, a + d, a + 2d, a + 3d, अब आगे टर्म नहीं है, नहीं a + 4d भी मान लेते मेरे भाई। तो अभी इतने हम लोगों ने टर्म मान लिए। अभी देखो यहाँ से a बराबर हमको क्या मिला, 5 मिला, और a + 3d बराबर हमको क्या मिला, 19/2 मिला। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखो अभी अपने को क्या करना है कि इन दोनों का यूज करना है। ठीक है, और इन दोनों का यूज करके मुझे डी निकालना है, तो आराम से निकल आएगा। इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो ए की जगह कितना लिख देंगे, 5 + 3d = 19/2। इट मीन्स 3d = 19/2। ये +5 है, इधर गया क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर मल्टीप्लाई करो 10/2। 19 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 9/2, और ये कितना आ गया 3d। ओके, अब अभी आगे देखो, ये 3d हमारा किसके बराबर आया है, 9/2 के। 9/2 के 3 से काट दो, 3 3 जा 9, तो ये जो मेरा d है ये कितना आ गया बेटा, 3/2। ठीक है, तो देखो a हमको यहाँ पता ही था, पहले से पता था। अभी जैसे मान लो इसको इस क्वेश्चन में a वाला टर्म ना दिया जाता, ठीक है, a वाला टर्म ना दे करके ये टर्म दिया जाता, तो फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, और उस वाले क्वेश्चन से फिर ad हम लोग निकालते और फिर क्वेश्चन को निकालते। मतलब क्वेश्चन चाहे कोई पूछा जाए, चाहे जितना आसान हो चाहे जितना कठिन हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें a और d पता है कि नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अपनी पूरी कोशिश क्या रहेगी कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। अगर हम लोग निकाल ले गए, एडी निकाल ले गए, तो अब चाहे कितना कठिन क्वेश्चन ले आओ सब हो जाएगा। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे क्या था, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी था यहाँ पे, मतलब कि a2 कितना था हमारा, a प्लस डी, a कितना था भाई 5 प्लस 3/2, कितना बताए थे 13/2, वेरी गुड, सही बताए थे 13/2। अब उसी तरह से a प्लस 2d की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, 8। चलो एक बार कल के भी दिखा देता हूँ, मान लो किसी को थोड़ा कम समझ में आया हो, 2 से 2 कट गया, शाबाश बेटा, वेरी गुड, कितना आएगा 8। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए मेरे भाई, आंसर हो गए। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अभी बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। और अभी देखो ये सब क्या होता है ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा फायदा भी होता है। फायदा ये रहता है कि हर क्लास रिकॉर्ड रहती है, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, अभी मैं भी इस पर थोड़ा काम कर ही रहा हूँ। तो ऐसे कोई लोग का छूट गया, कुछ हो गया, तो बाद में भी अपना वीडियो देख सकते हो और देख के समझ सकते हो कि भाई ये कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो एनसीईआरटी तो सब लोग के पास है ना अभी। तो जरा एक क्वेश्चन मेरे को लगा के दिखाओ, तुम लोग कौन सा लगाओगे? तुम लोग लगा के दिखाओ मुझे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ पार्ट आराम से लगाओ और मेरे को बताओ कितना आएगा, ठीक है। और सबसे पूछूंगा बारी बारी, ठीक है, ये नहीं कि गोला दे दो कोई लोग। तो सब लोग ईमानदारी से लगाओ और उसको देखो कि कितना आएगा, बताओ मुझे। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, कर दूं ना भाई? ठीक, अभी इसका फोर्थ पार्ट सब लोग ट्राई करो एक बार, देखो लगा पाते हो कि नहीं। नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं, नहीं लगा पाओगे हम लगाएंगे। और हमने जानबूझ के तुमको अच्छा ही क्वेश्चन दिया है। अब देने को तो पहला वाला भी दे सकते थे और तुम लोग लगा भी लोगे पहला, हमको पता है। तो छोटा मोटा देने से क्या फायदा, उससे अच्छा थोड़ा कठिन क्वेश्चन दिया जाए तो मजा आएगी। तो चलो भाई सब लोग जुट जाओ लगाने में। तीन जगह खाली थी, 4 जगह खाली है, ओ माय गॉड। और आगे इसमें क्या दिया गया है, 6, ओके। अभी देखो ये 6 टर्म है, तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a+6d होता है कि a+5d होता है? शाबाश, क्या होता है, a+5d। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे था, तो फॉर्मूला होगा इसका a+5d। तो मेरे को a+5d कितना पता है, 6, और अपने को a कितना पता है, -4। वैल्यू उठा के रख दो, -4 + 5d = 6, 5d = +4, 10। ये तो तुम आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि डी, अच्छा शाबाश, तुम वो बता रहे हो, टर्म बता रहे हो, है ना? बोलो जरा, -2 0, आगे आगे। अच्छा, हमें भाई डी को जोड़ते जाओ बस। जैसे जो भी टर्म है, जैसे 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 2, 2 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 4। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस दो 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 जोड़ते चले जाओ। हर बार जरूरी नहीं कि a+3d, a+2d, ये सब निकाल, अब निकालने को निकाल दो, कोई बात नहीं। पर कोई जरूरी नहीं, तुम्हें अगर ये वाला टर्म पता है तो उसके अगले टर्म में निकालने के लिए कुछ मत करो, बस डी जोड़ते चले जाओ। डी जोड़ते चले जाओगे, आंसर आता चला जाएगा अपना खटाखट, ठीक है। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। आ गया, ठीक है। बाकी किसी को भैया अगर कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताओ, ठीक है। चलो अच्छा, एक बार नहीं समस्या तब ना बोलो तो बात सब कोई बात नहीं, चलो चलेगा भाई। पर अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी तुम नहीं बोल रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो। अब अभी ये जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने सुबह बताया था, ठीक है, आज मॉर्निंग में। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग यूट्यूब के वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, दो में एक हम लोग छोड़ेंगे अभी, एक लगाएंगे अभी, ठीक है। तो बताओ कौन सा लगाया जाए, पहला कि दूसरा, जो आप लोग कहो। सेकंड पार्ट लगाया जाए, चलो भाई सेकंड पार्ट लगाते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ और सेकंड पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। पर पूरा नहीं लगाऊंगा, आधा लगा के छोड़ूंगा, आधा आप लोग लगाना, आधा मैं लगाऊंगा। अभी तुम लोग तब तक मनी मन डी निकालने की कोशिश करो खटाखट, सब लोग जो लोग बैठे हो आराम से, वो लोग क्या करो, डी निकालो, सोचो कि डी कितना होगा, तो मेरा टाइम बचेगा। तो चलो मेरा ए तो आ जाएगा 18, क्योंकि ए होता है मेरा फर्स्ट टर्म। डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1,
31/2, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में बदल दिया, और a1 मेरा कितना है मेरे भाई 18, 31 माइनस एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5/2। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का डी कितना आ रहा है? क्या -5/2 आ रहा है डी आप लोगों का? आ रहा है, तो फिर मेरा भी यही आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब आ रहा है, पर देखो एक चीज तुम लोगों को थोड़ा ज्ञान की बताते हैं, ठीक है। जैसे कभी भी डी अगर नेगेटिव में है, ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो हमेशा सीरीज घटेगी, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग आर्डर में जाएगी। मतलब ऐसी सीरीज बनेगी जैसे 100, 90, 80, 70, 60, उल्टा आएगी। और अगर डी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होता है कि सीरीज हमेशा बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। जैसे 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे जाएगी, उल्टा नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि देखो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ देखो नंबर क्या दिया गया है, नेगेटिव। तो यहीं से भी बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में जो डी होगा वो क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। अभी मान लो कुछ गलती हो जाए, तुम पॉजिटिव ले आओ, तो दिमाग लगाना मेरी बात पे, ठीक है, कि भाई अगर सीरीज डिक्रीजिंग आर्डर में जा रही है तो इसका मतलब ही है कि डी नेगेटिव है, और अगर इंक्रीजिंग आर्डर में जा रही है तो इसका मतलब ही है कि जो हमारा डी है वो कैसा है मेरे भाई, पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो अभी तो मेरा यहाँ तक हो गया, आप क्वेश्चन में करना क्या था जरा ये बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, बताना है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और डॉट 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 ये अंतिम टर्म लिखा है, पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं, 10 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म है, 100 टर्म है, ये नहीं पता चल पा रहा है अभी हम लोगों को, ठीक है। तो हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, देन वी यूज द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और देखो कुछ बुक में यहाँ पे ए एन की जगह किसका यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं, ठीक है। वहां लिखते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो दोनों ही बात सही है। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है, और ए एन मतलब होता है nth टर्म, ठीक है। तो जो तुम्हारा कौन चिल्ला रहा भैया, ठीक है, जो मेरा nth टर्म होता है, ठीक है, वही टर्म हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म भी होता है, ठीक है। तो एल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? देखो कोई हार्न वार्न बजता है ना तो कान में लगा हुआ है ईयरफोन, तो बहुत तेज आवाज आती है। तो देखो अभी मेरा एल बताओ कितना है, लास्ट टर्म हमारा कितना है इस सीरीज में, -47। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ए बताओ कितना है, 18 प्लस एन माइनस वन, बताओ डी कितना है बेटा, -5/2। अब तुम लोग अपने आप यहां से क्या निकाल के दिखाओ मेरे को, एन, ठीक है। नहीं निकलेगा मैं निकालूंगा, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, निकालो आराम से। और मैं दिख भले नहीं रहा हूं भाई, पर सुन रहा हूं, तुम लोग को जो बोलना है बोलते रहना, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आराम से लगाओ, समझो, देखो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, बट सब लोग लगाओ। और प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं, कोई वहाँ बहुत बड़ी चीज नहीं है कि तुम्हें समझ में ना आए। और बाकी अगर नहीं आएगी तो बैठे ही हम लोग भाई, समझा ही रहे, कोई बात नहीं। किसी एक का तो निकाल दो, कोई एक लोग तो निकाल दो मेरे भाई। अंशिका का आ गया शायद, क्या आया अंशिका बेटा, नहीं आया क्या? चलो कोई नहीं, नहीं आया नहीं आया। देखो हम बताएं तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना, हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम करें। अमोद कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, तो देखो अभी जैसे अभी जैसे मेरे को भी यही क्वेश्चन लगाना है, तुमको भी लगाना है, ठीक है।
अभी देखो मैं इसको लगाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं वैसे नहीं लगाऊंगा जैसे तुम अभी लगा रहे होगे, ठीक है। मैं थोड़ा अब बुद्धि का यूज करूंगा। देखो -47 ये प्लस में इधर आया, किस में हो गया, माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। इज इक्वल टू, ये माइनस में है, पढ़ा रहने दो माइनस में, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में पढ़ा रहने दो n -1। बताओ इतने में कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ के बताओ जल्दी कितना आएगा। -65 आएगा ना? ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है। अभी देखो माइनस का 5/2 ब्रैकेट में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं? ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पे, अरे छोड़ो यार, अच्छा तुम्हारा टर्म आ रहा है 25। हाँ तो इट मे बी पॉसिबल कि सही हो, ठीक है। तो चलो और चेक करते हैं, इसको 5 से मैंने काटा, बताओ कितनी बार में कटेगा? 13 बार में, ठीक है। और इसको इधर भेज दो, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 26 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, तो n हमारा कितना आया? 20। बताओ मेरे भाई तुम, अब जरा एक बार एनसीईआर, एक बार जरा चेक भी करो पीछे बुक में कि क्या सही है। सही है 27। तो देखो छोटी, अभी देखो इसी क्वेश्चन को हमें अगर कठिन करना हो तो हम जानते हो क्या करें, हम इसका मल्टीप्लाई अंदर कराना शुरू कर दें, अभी प्लस माइनस 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 प्लस, फिर एलसीएम लेना शुरू कर दें, तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे जहां मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि ये 5 जो है ये इस पूरे में कॉमन है, समझ रहे हो ना। अभी ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते हो, जैसे कि मान लो लिखा होता 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अभी अब यहाँ 3 से 15 को नहीं काट सकते हैं, ये ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या? अब देखा, जैसे ये लिखा है 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अभी हम इस 3 से 15 को नहीं काट सकते हैं, समझ रहे हो ना। अभी इन दोनों में पहले 3 कॉमन लो, वैसे 3 कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो अभी कुछ ऐसा लिखते हैं कि मिल जाए, जैसे 9, ठीक है। तो अभी इन दोनों में पहले 3 कॉमन निकालो, फिर उस 3 से इस 15 को काटा जा सकता है, बट डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे हमने काट दिया इसलिए क्योंकि ये -5/2 क्या था, पूरा का पूरा क्या था, कॉमन था मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं मेरी? नहीं आई क्या? ठीक है, आ गई होगी ना, तो बस ठीक है फिर। अभी बस अभी देख लो ये क्वेश्चन, कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कोई चीज पूछनी है तो बताओ, नहीं आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन किसी के मन में, कोई कोई डाउट, कहीं कुछ लग रहा है पूछने के लिए तो बताओ, नहीं लग रहा तो चलो फिर एनसीईआरटी बुक खोलो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि ये जो -150 है, क्या वो एक जो दी गई सीरीज है, जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, क्या ये इसका टर्म है या नहीं है, बस इतनी बात बतानी है कि टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये एक एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, समझ लो कि ये टर्म है कि नहीं है, अब हमको क्या पता टर्म है कि नहीं है भाई। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं उस पर जरा ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर में क्वेश्चन तो बदल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा मेरे भाई, तो तुम आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सीरीज लिखता हूँ, सीरीज मेरी क्या थी, 11 8 5 2 डॉट 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 चल रही है, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि -150 इसका टर्म होगा या नहीं, ठीक है। तो अभी जरा बिना निकाले ऐसे ही बताओ, अंदाजे से बताओ कि इस सीरीज में डी प्लस होगा कि माइनस होगा। शाबाश, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। क्यों तुम लोग बता रहे हो? क्योंकि तुमको पता है कि मेरे भाई अगर ये सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है। तो वेरी गुड मेरे भाई, तो बताओ ए बराबर 11, शाबाश। डी बराबर 8 माइनस 11 कितना होगा? गलत, -3 सही, वेरी गुड, ठीक है, -3 आएगा, ठीक है ना भाई। देखो बहुत अंतर आ जाएगा दोनों में, ठीक है। अब अभी हमको ये चेक करना है कि ये इसका टर्म है कि नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, पहले उसकी कहानी सुना देता हूँ। सबसे पहले क्या करा जाता है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो ये होगा, ठीक है, -150 होगा। फिर हम लोग निकालते हैं n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू आई एक नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर n की वैल्यू आई एक नेचुरल नंबर, तो ये जो टर्म है ये इस सीरीज में होगा। और अगर नेचुरल नंबर नहीं आई, अपॉन अपॉन का कुछ लफड़ा आ गया, तो समझ जाओ कि ये अब जो है हमारा वो सीरीज का टर्म नहीं है। तो बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना कि लेट ए एन टर्म, नहीं ए एन लिखना चाहिए, लेट nth टर्म लिख दो, लेट nth टर्म इज -150। हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो कितना होगा, -150।
तो इसका मतलब है कि जो लास्ट टर्म होगा मेरा, जो an होगा, वो किसके बराबर है? -150 के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आता? nth टर्म समझते हो ना, लास्ट टर्म। वैसे लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। अब an की जगह an का फॉर्मूला लिख दो, a + n - 1 × d, और ये किसके बराबर है बेटा? -150 के। अब बताओ बेटा a कितना है? 11 + n - 1 d कितना है बेटा? -3। शाबाश। अब यहाँ से मेरे को n की वैल्यू आप लोग निकाल के बताओगे कि नेचुरल नंबर आ रही है कि ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ आ रहा है। आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बाकी कोर्स की कोई टेंशन ना लो, कोर्स हम लोग जब चाह लेंगे तब खत्म कर देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं मुझे। मेरे को चिंता इस बात की ज़्यादा रहती है कि चीज़ समझ में आए। और घर पे आप लोग एयरफोन का यूज़ कर रहे हो ना सब लोग भाई? अगर नहीं कर रहे हो तो करो प्लीज़, ठीक है। एयरफोन, हाँ तो ठीक है, गुड। एयरफोन यूज़ करो तो काफ़ी आराम रहता है, बच्चों को भी और मेरे को भी थोड़ा आराम रहता है, आवाज़ अच्छी आती है आप लोगों की। तो अभी अपने को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। आप बस मुझे ये बता दो निकाल के आराम से कि ये n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, ओके। वैल्यू क्या आ रही है इनकी आपकी? अच्छा अच्छा, जरा मैं भी देख लेता हूँ। चलो एक बार मैं चेक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। हाँ मतलब तुम ये पक्का हो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा? अब होगा क्या वो तो चलो अभी देख ही लिया जाएगा। +11 भैया, इधर गया तो कितना हो गया? -11, ठीक है। 6 1, माइनस का 1 6 1, और माइनस का 3 इन ब्रैकेट n -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी देखो इनके इसके सारे टर्मों को जोड़ो, ठीक है। तो 6 7 8 टोटल कितना आ रहा है? 8। और 8 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी डिजिट है ये भी 3 से कटेगी नहीं। अब जब ये 3 से कटेगी ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, अब आंसर आना नहीं है, हमको भी अब पता चल गया। पर अभी इसको अपॉन में भेजेंगे तो थोड़ा लफड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई मारो। 3n - 3 इज इक्वल टू 161, देन 3n इज इक्वल टू 161 + 3 164, n अपॉन में आ गया 3, नहीं है। n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so that -150 is not a term of given AP। ऐसे लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज दिख रही है ना लैंग्वेज? तो बस तुमने ऐसे लिख देना भौकाल से और तुम्हारा एकदम सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करोगे आराम से होगा एकदम, ठीक है। नोट कर लो आराम से। नोट हो गया है सब लोगों का? कर लो, हो गया? कर लो आराम से, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो हटाया जाए, अगले क्वेश्चन पे आया जाए भाई। चलो ठीक, इसको इरेज करने जा रहा हूँ भाई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को रोकना रहा करे तो भाई बोल दिया करो कि सर रुकिए, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया हम लोगों के। तो अभी ये याद रखना कि जैसे कोई भी सीरीज है, ठीक है। अभी चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से दे देता हूँ। जैसे लिखा है 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अभी हम पूछेंगे बताओ इस सीरीज में 150 आएगा? तो वो तो तुमको पता ही है कि आएगा, पता है ना? क्यों पता है? अरे भैया चूंकि इवन नंबर की सीरीज चल रही है, ये भी इवन नंबर है, तो आएगा तो पक्की ही बात है। बट तुम घर पे ट्राई करना, ठीक है। इसको एल मान लेना, ठीक है। एल बराबर a + n - 1 × d लगाना, नेचुरल नंबर आएगा। 75 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इस तरह से तुम निकालोगे, आराम से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आए तो है, अगर नहीं आए तो मतलब नहीं है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे फोकस करो, बुक ले लो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं। लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो 31st टर्म निकालना है, चलो निकाल लेंगे। अच्छा बताओ 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा?
31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो जल्दी से। गुड, ठीक है। और बाकी लोग बैठो आराम से, ठीक है, केवल वही बताए, बाकी लोग भी बताओ भाई। भाई A31 का फॉर्मूला क्या है, A+30D। पर अभी हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको छोड़ो। आगे क्या कह रहा है कि हुज 11th टर्म इज 38। इस सीरीज का जो 11th टर्म है बेटा वो कितना है हमारा, 38। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो 16 टर्म है वो कितना है बताओ, 73। गुड, हाँ बता दिया करो तो हमको भी थोड़ा आराम ही रहता है। तो अब बताओ 8A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A11 का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं दिख रहा क्या, शाबाश, क्या होता है A+10D, ठीक है। A11 का फॉर्मूला होता है बेटा A+10D इज इक्वल टू 38। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, A+16 का फॉर्मूला 15D 73। ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आता है ना मेरे भाई सबको, आता है। तो अब यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। यहाँ से आप क्या निकालोगे, A और D की वैल्यू। पर ये आंसर नहीं है, A और D से आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा टर्म हमको निकालना है, 31st टर्म, यही पूछा था ना। तो A31 का फॉर्मूला बताओ बेटा, A+, शाबाश। अब तुम A और D की वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ से उठा करके ये जो वैल्यू जहाँ आई होगी उसको यहाँ क्या कराओगे, पुट कराओगे। और फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा। बोलो पूरी इसका ब्लूप्रिंट समझ में आ गया कि नहीं, अब लगा के दिखाओ, आराम से लगाओ, ठीक है। और इस ऐप में ये भी सुविधा है कि तुम मेरे को असाइनमेंट भेज सकते हो, ठीक है। तो जरा एक बार देखना, अगर कहीं से हो तो फोटो खींच के अपने जहाँ पे लगाते हो उसकी भेज देना मेरे को बाद में, तो उससे मैं भी देख पाऊंगा कि हाँ लोग सही में लगा रहे हैं नहीं। वैसे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, लगाओगे मुझे पूरी उम्मीद है। आराम से निकालो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मूले लगाओ, पहले AD पे पूरा फोकस रखो। व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D, देन फाइंड, यू कैन आल्सो फाइंड A31, ओके। और किसी भी प्रकार से अगर वीडियो में, ऑडियो में कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो वो भी मेरे को बताना, ठीक है। जो कमी तुम लोग बताते हो उसको मैं फिर दूर करता हूँ। तो अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताना। वैसे आज नेटवर्क बढ़िया चल रहा है। D7 आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। और किसी का D आया है, रुको लिखता हूँ जरा। हाँ बोलो, A कितना आ रहा है, -32। और D कितना आ रहा है, और लोगों का भी यही आ रहा है, जरा बताओ। अच्छा तुम क्या करो, जिस A और D आपने बताया है, आप A31 टर्म निकालो, जिससे कि हम लोग आंसर चेक करें बुक में कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप क्या करो, A31 टर्म निकालो, AD की वैल्यू पुट करा दो। क्योंकि देखो मैंने भी क्वेश्चन लगाया तो है नहीं, मैं ना लगाता हूँ कभी पहले, तो मेरे को भी पता नहीं है कि AD कितना आने वाला है। लगाऊंगा तो ही बता पाऊंगा। पर हाँ, आप अगर आंसर पूरा कंप्लीट निकालोगे तो ये बात श्योर हो जाएगी कि सही है कि गलत है। और किसी और का कुछ और आ रहा हो तो बताओ मेरे को। जरूरी नहीं कि इन्होंने जो बताया हो वो सही हो भाई, ठीक है, वो तो इनका आंसर। पर अगर किसी का कुछ और आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो वो बोले। अच्छा 178 आ रहा है आपका A31 टर्म, A31 आपका आ रहा है 178, है ना। जरा चेक करो बुक में आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। अंशिका, अमोद और प्रांजल, प्रांजल भाई तुम अब आ रहे हो, कितनी देर कर दी है। अमोद और अंशिका तुम लोगों का आया नहीं आया भाई।
आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। और गुड, तुम्हारा सही है भाई। और अंशिका तुम भी निकालो आराम से, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार पूछो, जितना पूछोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ ही तो बुक में ऐसे टॉपिक हैं जो केवल इस साल हैं, ठीक है। अब जैसे एपी उनमें से एक है, एपी एक ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं कभी पढ़ी है, ठीक है, अभी अभी पढ़ रहे हो एपी। बाकी जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये है वो है, तो वो सब आप लोग 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, ठीक है। ये थोड़ा सा नई चीज है, तो अभी थोड़ा सा अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। सब लोग का हो जाए तो बताओ बेटा, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करें, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं। ये प्रांजल बार बार आ रहा है जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, उसके नेटवर्क में तो कोई दिक्कत होगी, चलो कोई नहीं। हाँ मेरे को भी लग रहा है कि कोई, क्योंकि वो बार बार वो कनेक्ट हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है। सबका भाई आ गया शाबाश। अभी किसका नहीं आया है? अंशिका आपका नहीं आया है? ना आया हो तो कोई बात नहीं, बताओ तो बताया जाए बोर्ड पे, कोई बात नहीं। बेटा आया सबका, नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, उसको सॉल्व किया जाए। आगे बढ़ा जाए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई दिक्कत हो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताना, फिर उसको मैं सही करता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शुरू करें अगला क्वेश्चन भाई, एक बार सब लोग बता दो। ठीक है शुरू करता हूँ। लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन एन एपी 50 टर्म ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, और फाइंड करना है हमको 29 टर्म, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे कि मैं करूँ? भाई अभी इसमें भी लीनियर इक्वेशन बनेगी और लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, इसको घर पे करना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? इसको घर के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ठीक है गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 9, 9 वाला बताओ, बताऊं कि तुम लोग करोगे घर पे? इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म इज दिस विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? तो देखो, चलो 6 वाला बता दूं क्या? 9th वाला, चलो 9th वाला बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। वैसे वैसे कठिन नहीं है बिल्कुल आसान, ठीक है, तुम लोग करोगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि कर ले जाओगे, ठीक है। बट चलो बता देता हूँ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तुम लोग बताते रहा करो मेरे को। हाँ हाँ, थर्ड टर्म A3 कितना दिया गया है बेटा? थर्ड टर्म 4, 4 दिया गया है। अच्छा, और 9th टर्म बेटा? -8, शाबाश, ठीक है। अभी देखो, अपने को A3 दिया गया है, ठीक है, तो बताओ A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A+3D। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, यही मैं सुनना चाहता था। लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है, उनको चाहे जितना समझा के भेजो कि A9 का फॉर्मूला होता है A+8D, वो लिख के आएंगे A+9D, गलत हो जाता है, तो ये गलती नहीं भाई। तो A3 का फॉर्मूला सही बताया है, A+2D इज इक्वल टू 4, और A9 का फॉर्मूला बेटा A+, शाबाश, कितना हो गया? -8। अब इस बार मैं जरा इसको अपने स्टाइल में करता हूँ, सब्सट्रैक्शन, माइनस माइनस
अब बताओ जहां माइनस होगा कि प्लस? प्लस। ठीक है, यहां बताओ कितना आएगा? माइनस का 6d, और यहां कितना आएगा? प्लस का 12। ओके, तो बताओ d कितना आएगा बेटा? शाबाश, d कितना आएगा? भाई देखो ये इधर अपॉन में जाएगा, कटेगा, माइनस को ऊपर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? -2। सबको समझ में आई ना ये बात? पक्का? ठीक है, अपने को a मिल गया है। अब आपका मन है तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो, मन है तो इक्वेशन 2 में रखो। तो 2 में रखने को काहे को आपका मन होगा, आप भी समझदार हो। ठीक है, तो पुट इन कहाँ करोगे? 1 में ही करोगे यार, जो आसान है उसमें करो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है मेरे भाई? -2 इज इक्वल टू 4। अभी आगे यहां लगा देता हूं a, और ना दिखे तो बोलना। 2 2 जा 4। शाबाश, सही बोल रहे हो। ये कितना आएगा मेरा? ओफो, मैं कान में, तुम लोगों को तो ब्लास्ट हो गया होगा कान के अंदर। ठीक है, ए मेरा कितना आ गया? ए आ गया मेरा 8, और डी कितना आ गया? -2। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ इस सीरीज में कोई टर्म 0 होगा? तो तुम्हारा मन क्या कहता है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी देखो जैसे मान लो ऐसे अंदाजा लगाना हो, ठीक है, केवल अभी देखो बिना करे तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, पर अभी केवल अंदाजा लगाना होता, तो ये दिमाग लगाओ कि यार यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे d-2 है, तो एक तरह से सीरीज क्या बनी होगी? सीरीज क्या बनी होगी, जरा लाओ बनाते हैं। तो पहला टर्म तो बेटा क्या आएगा? 8 आएगा। बताओ दूसरा टर्म क्या आएगा? -2 -2 -2, ऐसे हमने क्या बना दी? झालर। तो कितना आ गया? 6। अगला टर्म क्या आ गया? अगला टर्म क्या आ गया? बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी फिर इसका अगला टर्म क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5, मतलब जो फिफ्थ टर्म है बेटा वो क्या होगा हमारा? 0 होगा। पर ये कोई तरीका नहीं हुआ लगाने का, समझ रहे हो ना? ये तो हम लोगों का तरीका है। ठीक है, पर समझ में आती है बात कि हाँ इस तरह से 0 निकाल सकते हैं, होता है। ठीक है, बट सही तरीका क्या है बेटा लगाने का इसका? सही तरीका है कि आप क्या करो, लिखो। अच्छा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? इधर इस तरफ अभी सही तरीका क्या है कि यहाँ लिखो लेट nth टर्म बी 0। कौन सा टर्म 0 होगा बेटा? nth टर्म। तो जो an होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या रख दो? 0। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां से जरा n की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। ठीक है, यहां से n की वैल्यू निकालो, निकाल के बताओ कितनी आएगी, और सब लोग निकालना, सब लोग निकालना। ठीक है, और उतना कठिन भी नहीं है तुम लोगों के लिए, तो यार एडी पता ही है तुम लोगों को। रखो, खटाक से बता दो कितना आएगा इन। और जो लोग नोट करते चल रहे हो वो लोग नोट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश, और लोगों का आया 5? आया, गुड। अंशिका तुम्हारा बेटा नहीं आ रहा क्या आंसर? आ रहा है ना बेटा? चलो ठीक है, गुड। तुम्हारी आवाज़ थोड़ा धीमे आ रही है मुझे, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा 5 आ गया, ये सही है। तो देखो ये तरीका सही तरीका मतलब लिखने के हिसाब से नहीं है, बट समझने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, और अगर पेपर में आए आपको लिखना है तो आप किस तरह लिखोगे? इस तरह लिखोगे, और जहाँ से आपने n की वैल्यू खुद ही बता दी 5, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलो बेटा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? बात समझ में आई? पक्का? तो चलो भाई, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर क्लास आज की खत्म करता हूँ। ठीक है, कि आज थोड़ा सा तुम लोग घर पे कुछ ट्राई करो फिर। ठीक है, तभी मजा आएगी, जब क्वेश्चन लगते हैं तभी आनंद आता है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, बताया जाए? कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो चलो कॉमन डिफरेंस अभी हम निकाले दे रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ए नहीं पूछा गया। ठीक है, तो चलो नहीं पूछा गया तो अच्छी बात है।
कॉमन डिफरेंस पूछे, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाले दे रहे हैं, ठीक है। अरे निकालोगे तो आप ही लोग, हम तो बस थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे बस। पर देखो ये बात याद रखना, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में एक थ्योरम होती है, ठीक है। अभी आरडी लगवाऊंगा, जब भी अभी लगवाऊंगा तो है ही है। तो जब आरडी लगवाओगे तब तुमको ये बात समझ में आएगी कि आरडी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी में, जैसे अब कोई क्वेश्चन एक दिया जाता है, आरडी में उस जैसे 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो लड़के को थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाती है बात, बस इतनी बात रहती है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट चीज वही रहती है, तो इसलिए एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन एपी। जो 17 टर्म है एक एपी का, तो भाई 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A17। अभी वो 16D पे मत जाओ, नॉर्मल लिख दो केवल, जैसे 17 टर्म कह रहा है लिख दो A17, ठीक है। अब जो 17 टर्म है बेटा वो कितना ज्यादा है बताओ। 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, ठीक है। तो बताओ जो 7 है वो इधर ऐड किया जाएगा कि इधर, मतलब 17 की तरफ ऐड करेंगे कि 10 की तरफ ऐड करेंगे, सोच के बताओ, ठीक है। देखो जो 17 टर्म है वो ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है, समझ रहे हो ना। इसका तो ऐसे ही दबदबा है, तुमने इसमें और कुछ ऐड कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा ना बेटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये टर्म है ये इससे इतना ज्यादा है, तो अगर हम लोग इस वाले टर्म में वो चीज ऐड कर दे तो दोनों लोग आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। और मेरा उद्देश्य क्या है इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वल करना। तो बताओ कितना ज्यादा था ये 17 टर्म 10 टर्म से, कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था। तो ये 7 ज्यादा है इससे, तो हम लोग क्या करें, इसमें 7 ऐड कर लें, तो अब दोनों लोग आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं समझ में आई क्या है बात बेटा, आ गई, ठीक है। ठीक है बेटा, ना आए तो फिर पूछना। अब A17 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जल्दी से, शाबाश, ए प्लस, सब लोग बोला करो, ठीक है। और A10 का फॉर्मूला, शाबाश, ए प्लस, शाबाश। और ये क्या है बेटा 7, ए से ए कट रहा है, शाबाश, ए से ए कट रहा है। ये प्लस का 9D है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, माइनस में। और यहाँ क्या बचा 7, शाबाश। जरा घटा दो बेटा जल्दी से, कितना आएगा एक ने कहा 5 तो हम भी 5 5 5 है ना, ये नहीं बेटा 7, ठीक है। तो डी कितना आया बेटा हमारा 1। अभी जरा चेक करो अपनी बुक में आ रहा है 1 कि नहीं आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि -1 आ रहा है या कुछ हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई, तो एक बार चेक कर लिया जाए। 1 आ रहा है ना, वेरी गुड। तो देखो इसके साथ हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन था अपना वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ज्यादा तो समझ में आ गया होगा, नोट वोट कर लेना अपना, ठीक है मेरे भाई, लिखाई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं मैं, ठीक है। इसको इरेज कर दूं जो लिखा हुआ है, ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं। चलो भाई अब बताओ, मैं बताओ कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है ना अब, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, तो एक एपी दी गई है, एपी जरा बोलो क्या दी गई है, 3, आगे, 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 बस, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो चलो भाई ए बराबर, ए कितना है बेटा 3 है, ठीक है। डी बताओ बेटा कितना है 15 -3, तो कितना आ गया बेटा 12। ए पता चल गया और डी पता चल गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और डी तो बात समझ में आई ना सबको, ठीक है। चलो भाई अब आगे क्वेश्चन में, गुड, अब आगे क्वेश्चन में जरा कंडीशन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ कि कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने माना कि वो जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, लेट nth टर्म, जो nth टर्म होगा वो ये जो कंडीशन कही जा रही है उसको पूरा का पूरा फॉलो करेगा, ठीक है। अब अगर nth टर्म ऐसा करेगा तो जो an होगा बेटा बताओ वो किसके बराबर होगा, थोड़ा सोच के बताओ सब लोग, an किसके बराबर होगा भाई, वो जो टर्म निकालना है वो हम उसको हमने n मान लिया, तो एक तरह से वो टर्म तो मेरा हो गया an,
अब इस टर्म का क्या होना जरूरी है, इस टर्म का होना जरूरी है कि ये जो टर्म है, ये जो 54 टर्म है उससे ये कितना ज्यादा है, 132। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये जो मेरा nth टर्म था, ये जो मेरा nth टर्म है वो हमारा क्या है, 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो 54 टर्म में हमने क्या जोड़ दिया, 132। तो बताओ ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, ये जो लिखी है, ठीक है। बाकी लोग भाई, ठीक, देखो सबसे जो देखो, अभी जब मैं तुम लोग मुझसे पढ़ रहे थे आमने सामने, तब भी मैं यही कहता था कि सबसे कठिन होता है इक्वेशन को बनाना, ठीक है। जिस दिन तुम इक्वेशन बनाना सीख गए, तो इसके बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चन कहीं गलत भी होता है तो हम उसको कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद अरे तुम क्या गलती करोगे, हद से हद प्लस माइनस की गलती कर दोगे कि इधर प्लस था माइनस, छोटी मोटी गलती है वो ठीक हो जाएगी टाइम के साथ। पर अगर तुमको इक्वेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो बड़ी गलती है, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माना कि जो एन टर्म है वो 54 टर्म से हमारा कितना ज्यादा था, 132 ज्यादा है, ठीक है। तो चलो भाई, A54 का फॉर्मूला A प्लस कितना डी, 53D और प्लस 132, और AN का फॉर्मूला बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आता, A से A कट रहा है क्या दोनों तरफ, A से A तो हमें लग रहा है कट ही रहा है, ठीक है। तो A से A को काट दो, और अब यहां से तुम लोग कुछ भी करो, ठीक है। तुम इसका यूज कर सकते थे, पर क्या इसका यूज अब करना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि A वाला टर्म क्या हो गया, दोनों तरफ कट गया, कैंसिल हो गया, तो उसका कोई काम ही नहीं बचा। डी का काम पड़ेगा क्वेश्चन में, या ले डी का, बिल्कुल पड़ेगा भाई। डी की वैल्यू तुमको जहां और जहां क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। अब तुम यहाँ पे डी की वैल्यू रखो और हमको ये बताओ कि यहाँ पे एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आराम से लगा के बताना, ठीक है। तो जरा ट्राई करो, ए से ए मैंने काटा है, कहीं किसी को ना आया हो समझ में तो फिर पूछना, ठीक है। क्योंकि मेहनत का फायदा तभी है भाई जब बात समझ में आए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना मुझसे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो भाई और बताओ, आराम से सॉल्व करो, कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो बताओ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तुम लोग भी कहोगे हमें मैं बहुत देर पढ़ा दें, तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इसी को पढ़ाऊंगा, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको मुझे करके दिखा दो बस कि एन की वैल्यू कितनी आएगी। आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं। और कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। एन की वैल्यू आप कह रहे हैं कि कितनी आएगी, 65 है ना। तो मतलब चलो अच्छा, जरा और लोगों का भी आ जाने देते हैं, बाकी दोनों लोग भी बताइए कि एन की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ रही है। और तुम बेटा तुम क्या करो, तुम आंसर चेक करो बुक में कि क्या आ रहा है। अच्छा, अच्छा आंसर मैच हो रहा है आपका, ठीक है। 65 आ रहा है आपका भी। अभी किसने नहीं बताया है, अंशिका ने नहीं बताया है, अंशिका बेटा आप भी बताओ, कोशिश करो लगाने की, ना लगे तो पूछो, हम लोग बताएंगे ना, कोई बात नहीं। वैसे कुछ उतना कठिन है नहीं, सब लोगों का आ रहा है 65, तो तुम्हारा भी आएगा 65, मुझे विश्वास है, ठीक है। और अभी देखो डायरेक्ट यहाँ डी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर हम तुम क्वेश्चन लगा रहे होते तो पहले एक दो लाइन थोड़ा और लगा देते, फिर डी की वैल्यू रखते, पर चलो अगर रखना है तो रखो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो रख दो वैल्यू, कोई बात नहीं, तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना आना है, ठीक है। अंशिका बेटा हुआ, पक्का, ठीक है फिर, वेरी गुड। तो चलो अभी मैं कुछ काम की बात समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो अब पढ़ाऊंगा नहीं आगे, ठीक है, बस यहीं तक पढ़ाना था पढ़ा दिया, ठीक है। पर भी कुछ जरा ज्ञान की बातें बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो तुम्हारे पास आंसर की बुक ना होती, ठीक है, और तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि यार कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया यार, ठीक है। तब हम क्या करते, ठीक है, तो हम ये करते कि अभी देखो आंसर ये 65 आया है, बट ये 65 क्या है ये पता है, ये 65 क्या है, ये 65 ये है कि हम लोग का कहने का मतलब ये है कि जो इस सीरीज का है, जो 3, 15, 27 सीरीज है, इस सीरीज का जो 65 टर्म आ जाओ, 65 जो 65 टर्म होगा हमारा, ठीक है। तो तुम लोग एक काम क्या कर सकते हो घर पे कि तुम लोग A65 सही सही निकाल लो,
A65 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 64। इसको अभी अभी मत निकालना, ठीक है, अभी जब क्लास खत्म हो जाए तब करना है सब अपना खेल। तो तुम A65 निकाल लो आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि तुम A54 निकाल लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा बेटा, शाबाश, A प्लस 53D, इसको निकाल लो, ठीक है। और फिर इस वाले में तुम कितना जोड़ दो, 132। क्यों जोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें ऐसा टर्म निकालना है, हमें ऐसा टर्म निकालना है जो इस सीरीज के, इस वाली सीरीज के 54th टर्म के 132 क्या हो, ज्यादा हो। और हम लोग ये बता रहे हैं आंसर में कि ऐसा टर्म है 65। तो एक काम करते हैं, जरा 65 टर्म निकाल लो, 54 टर्म निकाल लो, सही सही निकाल लो, और फिर 154 टर्म में 132 जोड़ के देखो कि क्या ये वाला टर्म आ रहा है। आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बात सही है, नहीं आ रहा है मतलब क्वेश्चन क्या हो गया है हमारा, गलत हो गया है कहीं। बोलो ये बात समझ में आई मेरी, नहीं आई? समझ गया ना मैं क्या समझा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग करोगे तो थोड़ा सा तुम लोगों को और मतलब जैसे एक एक क्वेश्चन के थोड़ा सा डीप में घुसो, ठीक है। तो जब डीप में जाओगे क्वेश्चन के तो तुम उसके साथ मतलब थोड़ा सा खेलना सीख जाओगे कि अच्छा ये चीज होती है तो ऐसा ऐसा हो जाता है। और फिर कभी लाइफ में ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये 132 इधर जोड़ना था कि इधर जोड़ना था, ठीक है, क्योंकि जब दोनों टर्म तुम्हारी आंखों के सामने है तो तुमको पता ही है कि कहाँ जोड़ना था, ठीक है। और एक दूसरी बात, जैसे यहाँ पे बताओ डी कितना था, पॉजिटिव है ना, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि जो सीरीज है वो ऐसे बढ़ती हुई जा रही होगी आगे, समझ रहे हो। अब अगर सीरीज ऐसे बढ़ते हुए आगे जा रही होगी तो अगर तुम्हें जैसे अंधी मानना होता है, मतलब तुम्हें अंदाजा भी लगाना है, तो तुम मन में ये सोचो कि भाई अगर ये जो 65 टर्म बड़ा होगा कि 54 टर्म बड़ा होगा, सीधी सी बात है कि जो 65 टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। अब अगर ये 65 टर्म बड़ा होगा हमारा तो हमें जोड़ना किसमें चाहिए था, 132 54 टर्म में जोड़ना चाहिए था, ठीक है। तो चलो भाई बस फिर आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग अपना ट्राई करना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए तो मैसेज में भी डाल देना, अभी सुबह मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा ही, तो अगर तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछ लोगे तो वही क्वेश्चन डाल दूंगा, अगर नहीं पूछोगे तो कोई बात नहीं। और फिर हम लोग फिर कल, अगर कल वाली एक्सरसाइज खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या सीखेंगे, एस एन। एस एन का मतलब समझते हो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। जैसे कि अभी हम तुमसे कहते हैं कि इस सीरीज का 10 टर्म कौन सा होगा, ये पूछते हैं, तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सीरीज के 10 टर्मों को जोड़ दिया जाए अगर आपस में तो आंसर क्या होगा। मतलब एक सीरीज के अगर 100 टर्मों को जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, सम ऑफ एन टर्म। बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं मेरी? चलो फिर ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं आज, और फिर कल वाली क्लास का नोटिफिकेशन देंगे फिर, ठीक है भाई। चलो फिर ठीक है, बाय, जय हिंद जय भारत, कल फिर मुलाकात होगी।